सुप्रभात बच्चों, जब कोई वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयोग होकर साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, तब उसे हम व्याकरण की भाषा में लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति का दूसरा नाम कहावत भी है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक धन उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। किसी कथन को सजीव एवं रोचक बनाने में लोकोक्ति की विशिष्ट भूमिका रहती है। संभवतः इसी कारण वार्तालाप में लोकोक्तियों का प्रयोग अधिक होता है। इसमें लौकिक जीवन का सत्य अनुभव समाया होता है। ये स्वयं में पूर्ण एक वाक्य होता है, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ है कम योग्यता का व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। इसका वाक्य प्रयोग है भुवन चपरासी है पर बातें अफसरों की तरह करता है। इसे ही कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। घाव पर नमक छिड़कना, इसका अर्थ है परेशान व्यक्ति को और अधिक परेशान करना। वाक्य प्रयोग रोहित हकलाता है, लेकिन उसे चिढ़ाकर तुम उसके घाव पर नमक मत छिड़को। तो आइए अब हम कुछ और लोकोक्तियों, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग देखते हैं। नंबर 1, अंधों में काना राजा। इसका अर्थ है मूर्खों के बीच थोड़ा बुद्धिमान होना। इसका वाक्य प्रयोग है अनपढ़ मजदूरों के बीच 8वीं पास भैरव को सब आदर देते हैं। इसे ही कहते हैं अंधों में काना राजा। नंबर 2, आ बैल मुझे मार। इसका अर्थ है मुसीबत को स्वयं बुलाना। इसका वाक्य प्रयोग है रिया जानती थी कि उसे बुखार है, फिर भी बारिश में भीगने चली गई। इसे ही कहते हैं आ बैल मुझे मार। नंबर 3, आम के आम गुठलियों के दाम। दोहरा लाभ होना। अंकित ने जो टीवी खरीदा था, उसके लकी ड्रॉ में एक वॉशिंग मशीन निकल गई। ये तो वही बात हुई कि आम के आम गुठलियों के दाम। नंबर 4, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। अपराधी का निरपराध पर दोष लगाना। एक तो मधुप ने माधुरी का चश्मा तोड़ दिया, ऊपर से उसे ही दोष दे रहा है कि वो अपनी चीजें संभाल कर नहीं रखती। इसे ही कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नंबर 5, ऊंची दुकान फीका पकवान। वास्तविकता कम, दिखावा अधिक। राघव अपने परिवार की बहुत प्रशंसा करता था, पर जब मैं उसके घर गया तो किसी ने मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया। इसे ही कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। नंबर 6, एक अनार 100 बीमार। वस्तु एक, लेने वाले अनेक। दुकान में लाल फ्रॉक एक ही बची है, जिसके 4 खरीदार हैं। ये तो वही बात हुई एक अनार 100 बीमार। नंबर 7, काला अक्षर भैंस बराबर। अनपढ़ व्यक्ति, प्रीतम को पत्र क्यों दिखा रहे हो? उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। नंबर 8, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। परिश्रम अधिक, फल कम। माधव ने पूरे साल खेत में मेहनत की, पर फसल अच्छी नहीं हुई। इसे ही कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। नंबर 9, घर का भेदी लंका ढाए। आपस की फूट से
हानि होना। व्यापार में घाटा होने के बाद विवेक को पता चला कि उसके भाई ने ही उसे हानि पहुंचाई है। ये तो वही बात हुई, घर का भेदी लंका ढाए। नंबर 10, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की वस्तु को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। थानेदार रूप सिंह से सारे बदमाश घबराते हैं, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें बात बात पर डांट देती है। इसी को कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। नंबर 11, चोर की दाढ़ी में तिनका। दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है। खिड़की का शीशा तोड़ने वाले को सजा देने की बात सुनते ही सौरभ को पसीने आने लगे। इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। नंबर 12, जैसी करनी वैसी भरनी। काम के अनुसार फल मिलना। जतिन माँ के मना करने के बाद भी बारिश में खेलता रहा और बीमार पड़ गया। इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। नंबर 13, दूध का दूध पानी का पानी। सही न्याय होना। थानेदार ने सेठ जी से जुर्माना लेकर गरीब मजदूर को दे दिया। इसी को कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी। नंबर 14, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपने दोष छिपाने के लिए दूसरों को दोष देना। मोहित को खुद गणित समझ नहीं आता और अध्यापिका को दोष देता है। इसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा, आओ दोहराएं। किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति लोगों के अनुभव के आधार पर बनती है। गृहकार, लोकोक्ति किसे कहते हैं? धन्यवाद।